कैवा नंबर क्वेश्चन 18 ने। तू सब तो ध्यान नहीं है देते, तो कम से कम यहाँ देख के बोल देते कि पिछला वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 18 गलती हुआ था, उस सिंपल सी बात है कि कहीं जोड़ या घटाव में गलती हुआ होगा। उसमें हमसे कोई बहुत बड़ा गलती नहीं हुआ होगा, या तो कहीं जोड़ने में या तो घटाने में। अब बेचारा जो यूट्यूब से देख रहा है वो कैसे जवाब दे? अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो उसको मालूम होगा कि कहाँ पे हमसे जोड़ने या घटाने में गलती हुआ था। और बाकी तू सब सामने बैठल हो तो पंखा चलते हुए सो जाते हो, तो हो सकता है कि अगर फिर आज कैलकुलेशन में गलती होगा तो आज तो वीडियो अपलोड ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि ऐसा नहीं कि बनावल नहीं आता, या तो कहीं जोड़ने में या तो कहीं घटाने में, यहीं पे हमसे गलती हुआ होगा। अब प्लस के माइनस, माइनस के प्लस दे दिए, जिसके फिर हम घूमते रह गए। तो आज बताते हैं, फिर से देखते हैं। अब पता नहीं तो ये सब तो सूझ जाता है, नींद आता है। परेशानी इसलिए होता है ना क्योंकि हमको जोड़ घटाव में प्रॉब्लम है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है हम नहीं लिखेंगे क्वेश्चन, हम सीधे बताते हैं कि क्वेश्चन में है क्या, पीवा पद। कैलकुलेशन ढेरे लंबा है तो अस्थिर से लिखेंगे, क्या पता आज हो बने या नहीं बने। पीवा पद x है और क्यूवा पद y है। ठीक है, दिखलाना जो भी हो बाद में हम डिसाइड करेंगे क्या दिखाना है, पहले यही सब में तो कन्फ्यूजन होता है। लाइव तो क्लास करते नहीं कि भाई कोई रिप्लाई करेगा, तू सब लाइव होते हुए भी मॉर्टल हो जाते हो, मतलब डेड हो जाते हो। अरे बाबू यहाँ है तो यदि समझो टीपी के सूत्र, तो टीपी के सूत्र गौर से प्लस माइनस देखना होता है, वहीं पे कहीं हमसे गलती होता है। d इज इक्वल टू एक्स, यही सब सिचुएशन में कहीं गलती हमसे हुआ होगा। और टी क्यू बराबर ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू वाई। गलत होता है तो मतलब बहुत ख़राब लगता है। घटा दो, ये कट गया, यहाँ समझो p माइनस 1 इंटू डी, उसमें से घटाना है q माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा भी गलती हुआ तो फिर हम गए काम से, आज भी पूरा मेहनत हमार बेकार हो जाएगा। कॉमन ले लो d, तो बचा कितना, t माइनस 1 बचेगा और वहाँ से माइनस क्यू और प्लस 1, इधर हो गया x माइनस वाई, यहाँ 1 कैंसिल हो गया, तो d इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो d बराबर कितना आ गया, x माइनस वाई बटा पी माइनस क्यू। इसको बॉक्स में घेर देते और 2 बार टिक लगा देते दोनों तरफ, तो d निकल गया। अब इसी d का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट देखते हैं, a है तो a रहने दो, p माइनस 1 है तो p माइनस 1 रहे दो, गुने d मतलब कितना, d मतलब हो गया x माइनस वाई बटा p माइनस क्यू, बराबर में कितना दे रहे तो x हो गया। अब a बराबर कितना लिखें, x में से घटेगा, ये पूरा टर्म बराबर के ऊपर टी लेके जाओ तो हो जाएगा p माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई बटा, अब घटाइए भिन्न के घटाओ है, पता नहीं नीचे दिखाई देगा कि नहीं देगा, नहीं दिखाई देता है ना तो हटाओ, इधर लिखते हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो a बराबर, पहले तो एलसीएम ले लो, तो p माइनस क्यू, एलसीएम तो यही आएगा, समझ लो इसमें गुना हो गया, किसमें, px माइनस qx, ये p माइनस क्यू इसमें गुना हो गया। अब बटा में p माइनस क्यू, ये गुना कर दिए, घटाओ, माइनस हम अंदर बाद में भेजेंगे क्योंकि यही सब में तो हमसे गलती हो जाता है, माइनस बाद में भेजेंगे, पहले हम गुना करेंगे, माइनस हम बाद में भेजेंगे, पहले हम p से गुना करेंगे, px माइनस py, मतलब हम p से दोनों में गुना कर दे। अब माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस x प्लस वाई, माइनस x प्लस वाई।
फिर लिखेंगे a बराबर a इक्वल टू कितना पी एक्स माइनस क्यू एक्स, अब माइनस अंदर भेजो, माइनस पी एक्स माइनस अंदर भेजो, प्लस पी वाई है, हाँ पी वाई था, हाँ पी वाई, फिर प्लस में एक्स और माइनस में वाई बटा बोलो पी माइनस क्यू, कुछ कटेगा पी एक्स से पी एक्स कट गया तो बाकी जो बचेगा उसको लिखो, बच गया कितना पी वाई, पहले प्लस वाला पोर्शन लिखो, फिर लिखो माइनस में क्यू एक्स, फिर लिखो प्लस एक्स, फिर लिखो माइनस वाई, अब बटा में पी माइनस क्यू। ए निकल गया, इसको भी डबल टिक लगा दो क्योंकि हो सकता है मिटा दें, तो कम से कम इतना नोट डाउन कर लेना कि डी बराबर इतना, ए बराबर, अभी ना है सब कहेंगे तब। अब क्या करें, तो निकालना क्या है एस पी प्लस क्यू, इसका सूत्र बोलो पी प्लस क्यू बटा 2 इंटू 2 ए, एक काम करो ना 2 इंटू गुने कर देते हैं 2 पी वाई माइनस 2 क्यू एक्स प्लस में 2 एक्स माइनस में 2 वाई। अरे इसी में ना 2 गुना करना था, सूत्र यही ना होता है 2 ए गुना कर दें, बटा में पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी मने कितना, डी मतलब कितना, डी मने कितना, डी मने कितना एक्स माइनस वाई, तो गुना एक्स माइनस वाई बटा क्यू, पी प्लस क्यू बटा 2, एलसीएम तो ऐसे भी जानते हैं कि एलसीएम तो इधर भी पी माइनस क्यू, वहां भी पी माइनस क्यू, एलसीएम तो पी माइनस। अब दिक्कत होगा, इसी के बाद तो दिक्कत शुरू होता है, इतना मनी चिन्ह बदलेगा ना, 2 पी वाई माइनस में 2 क्यू एक्स प्लस में 2 एक्स माइनस में, डर तो लगता है गुना करें में, गलती हो गया ना तो पूरा धक धक कर रहा है कि पूरा मेहनत बेकार हो जाता है। फिर पी एक्स माइनस में, अच्छा चलो भाई पहले क्यू से गुना कर दो, पी से गुना हो गया ना, अब क्यू से गुना करो क्यू एक्स, अब माइनस 1 से गुना करो माइनस एक्स, मतलब ऐसे समझो कि एक्स से हम तीनों में पी एक्स क्यू एक्स माइनस एक्स, अब वाई से गुना करो तो माइनस में पी वाई, फिर माइनस में और माइनस माइनस प्लस, इतना हम कल भी बताए थे लेकिन वो घर में बताए थे, तुम लोग ध्यान नहीं दिए उतना, ध्यान से क्योंकि जरा सा भी इन्हें उन्हें गए तो हम गए काम से, पी वाई, एक मिनट जरी सुन भी अगर इन्हें उन्हें ध्यान हुआ तो गए काम से हम, एजा पे 2 पी वाई और एजा पे पी वाई, ये दोनों मिलके हो गया या घट के हो गया सिर्फ पी वाई, एजा पे क्यू एक्स 2 क्यू एक्स यहाँ पे है ना क्यू एक्स, तो माइनस में क्यू एक्स 2x एजा प्लस एक्स, तो प्लस एक्स हो गया 2y हो गया, तो माइनस में, यही सब तो कल गलती हमसे हुआ होगा। ई पी एक्स जो है ना, ये हमारे हिसाब से बेचारा अकेले है, ई जो है ना ये भी बेचारा, ओकरो कोई दोस्त यार नहीं है, क्यों भाई बटा में आज लग रहा है कि बन जाएगा, नीचे लिखे दिखाई देता होगा देखना, ये पी एकरा जो है ना पी वाई को बैठा दो सीधे एकदम क्यू वाई के साथ है ना, तो वाई कॉमन हो गया तो बचा कितना पी माइनस क्यू, ये जो है ना इसको सीधे बैठा दो एक्स वाला के साथ में, तो बोलेंगे एक्स कॉमन, तो एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ से पी या माइनस में क्यू, ये दोनों में तो कॉमन लेवे के कुछ ज़रूरत नहीं, एक्स माइनस,
वाई बचल बटा में बन गया, आज बन गया। अब नहीं दिखेगा तो इधर लिखना, बन गया ऐसे भी ऐसा भी। कल पूरा मतलब माथा पक गया कि दिमाग के दही हो गया, अब बन गया है p प्लस क्यू बटा 2। ये तो शुरू से लिखते आ रहे थे ये जैसे ना, एक सूत्र होता है p प्लस क्यू बटा 2, p प्लस क्यू बटा 2, p प्लस क्यू बटा 2। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लो p माइनस क्यू, तो बचा कितना y प्लस x, मतलब बोलो ना कि x प्लस y और प्लस में x माइनस y, अब बटा p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू हो गया। अब p प्लस क्यू बटा 2, ये p माइनस क्यू दोनों के साथ अलग अलग करो, मतलब ऐसे p माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस वाई, इसके साथ अलग कर दिए p माइनस क्यू को, और x माइनस वाई इसके साथ भी अलग कर दिए p माइनस क्यू को। हुआ क्या, इधर तो कट गया, तो बचा कितना, बच गया p प्लस क्यू बटा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बटा p माइनस क्यू। कल हालत ख़राब के लिए था ये वाला हिसाब, कल कम से कम आज बन गया। लिख लो, हम छापे नहीं देते लेकिन इस बार बोलेंगे इसको छाप लो। ऐसे नॉर्मली हम छापने नहीं देते, इस बार खुद कहेंगे छाप लीजिए इसको, क्योंकि इसमें हमारे हालत ख़राब हो गया तो आप लोग के तो पता नहीं क्या हो सकता है, इसलिए लिख लो इसको। टफ नहीं था इन्हें कि बहुत भारी हिसाब था, माइनस प्लस प्लस माइनस में गलती हो गया, हम उसी में घूमते रह गए, इसलिए लिख लीजिए। अरे यार ऊपर वाला तो कट गया जरा सा, ऊपर वाला हिस्सा कट गया, अब कवर हो जाएगा, अब आ जाएगा सब। यही हिसाब था। क्वेश्चन नंबर क्या है, 18। कल हालत ख़राब कर लिया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, कुछ नहीं बस संभल के गुना भाग करना है, अब प्लस माइनस पे ध्यान देना है।
हो गया? नहीं हुआ तो बाकी घर में जाके उतार लेना। 19 के पहला, 2 AP के n पदों का जोड़, 2 AP के n पदों का जोड़, 2 AP के n पदों का जोड़ 3n + 8 अनुपात 7n + 15। 2 AP के n पदों का जोड़ 3n + 8 अनुपात 7n + 15 के अनुपात में है, तो उनके 12वें पदों का अनुपात याद करें। तो उनके 12वें पदों का अनुपात ज्ञात करें। निकालना है 12वें पदों का अनुपात। देखो AP 2 गो है और 2 अलग अलग AP के n पदों के योग का अनुपात, मतलब SN, क्योंकि दोनों के तो n पदों का योग है, और SN कितना देले, अनुपात मतलब बटा होता है, कितना दिए हुए हैं। जो भी देले है वो लिख लेंगे, पहले सूत्र लिखते हैं n/2 इंटू, दिखाई देता है 2A1 + n-1 इंटू D1। A1 D1 इसलिए दिए क्योंकि पहला AP है और फिर दूसरा AP, तो दूसरा AP में भी वही सब चीज़ लिखाएगा n/2 इंटू 2A2 + n-1 इंटू D2। ये दो गो अलग अलग AP है, इसलिए 1 1 लिखे ऊपर और नीचे 2 2। हालांकि nवां पद दोनों में सेम था। कितना दिए हुए अनुपात 3n + 8 है, अब बटा 7n + 15, इतना दिए हुए। हाँ इतना दिए हुए, जो भी है हम लिख देते हैं कि देले है 2A1 + n-1 इंटू D1 बटा 2A2 + n-1 इंटू D2 बराबर कितना दिए हुए हैं, तो फिर से लिखेंगे 3n + 8 बटा में 7n + 15 लिख दिए। निकालना क्या है ये बताइए, किसका अनुपात निकालना है, 12वें पदों का अनुपात, 12वें पदों का। तो 12वां पद के सूत्र बोलो, A + 11D। चलो भाई 1 1 लगा दिए, फिर A + 11 D2 लगा दिए। अब अगर ऊपर में देखें, इस तरह से देखें, यहाँ पर देखें तो 2A1 है, 2A2 है, D1 D2 है। कुछ ऐसा करते हैं ना कि अगर अनुपाते चाहिए, अगर अनुपात ही चाहिए, अगर 12वें पद का अनुपात चाहिए, तो कोई ऊपर में भी 2 गुना कर दे या नीचे भी 2 गुना कर दे, तो उससे अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो जहाँ पे ऐसे लिखते हैं 7/8, ठीक है। अगर ऊपरों में कोई 2 गुना कर दिया, नीचे भी 2 गुना कर दिया, तो ऊपर हो जाएगा 14 और नीचे हो जाएगा 16, लेकिन फिर भी अनुपात वही कहलाएगा 7 अनुपात, क्योंकि ऊपरों में 2 गुना किया, नीचे भी 2 गुना किए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम 2 से गुना कर दिए। काहे गुना किए, अरे काहे गुना किए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर 2 से गुना कर देंगे तो 2A1 हो जाए, और ये हो जाएगा 11 दूनी 22 D1, नीचे 2 से गुना कर देंगे तो 2A2 और प्लस में 11 दूनी 22 D2। अब ये वाला मिलने लगा है ऊपर के जैसन, मतलब हम ये बोलेंगे कि 2A1
प्लस 22D1 बटा बोलो 2A2 22D2 इज इक्वल टू, इसको बैठा दो 2A1 और एजा डायरेक्ट 22 दिले हैं, लेकिन इसमें 22 दिले, यहाँ पे कितना दिले n-1 इंटू D1, एजा 2A2 है तो एजा 2A2 है, लेकिन इसमें n-1 इंटू D2। हालांकि इसका अनुपात निकालना चाहते हैं, निकाल लेंगे। इसका अनुपात तो दे लेता, कितना दे लेता 3n प्लस 8 अब बटा में 7n प्लस 15, तो उसको छोड़ दो। पहले यही दोनों में कंपेयर कर, 2A1 2A1 2A2 2A2 ठीक मिला, D1 ठीक है मिला, तो बचा कौची n-1, उधर n-1 है, इधर कितना है 22, यानी n बराबर कितना 23 होगा, एक उधर जाके जुड़ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर इसका अनुपात निकालना है तो ये निकाल लो, या फिर तीनों तो आपस में बराबर है, तो अगर 12वें पद का अनुपात निकालना था तो ऊपरे भी 2 गुना कर दिए, नीचे भी 2 गुना कर दिए, ऊपरे में भी 2 गुना किए, नीचे में भी 2 गुना किए, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, अनुपात वही रहेगा। लेकिन ये हो गया उसके बराबरी में और वो दे था, तो उसमें n के जगह पर कितना कितना बैठा देंगे, ये बोलो 3 गुने n मने 23, n मने अब प्लस में 8 बटा बोलो 7 गुने n मने 23 अब प्लस 15, इधर देखो 63 अब 8 जोड़ दो तो कितना हो गया 69 अब 8 है 77 और नीचे 23 का 7 बार पढ़ो तो आता है, पढ़ ले 23 का 161 और 15 जोड़ देंगे तो हमारे हिसाब से लग रहा है कि 176 होगा 100। अब दोनों अगर काटें तो कट तो जाना चाहिए 11 से, 11 7 77 और 11 कम 11, मतलब कट के आंसर आ जाएगा 7 बटा। आगे तो हम बाद में बढ़ेंगे, एक बार आंसर चेक करो कितना है 7 बटा 16। इक्वेशन नंबर क्या था 19 के पहला। आज जल्दी जल्दी में कुछ लिखबो नहीं किए, कौन सी एक्सरसाइज है क्या है नहीं है, लिखना है तो लिख लो, छापता है तो लिख लो, है कि बन जाएगा अपने से। ऐसे ऑफलाइन में हम बताए थे ये वाला हिसाब, 19 के दूसरा हिसाब देते हैं, उसमें भी सेम तरीका से। दूसरा में है दो एपी के n पदों के योगफल का अनुपात, 2 एपी के n पदों के योगफल का अनुपात, 2 एपी के n पदों के योगफल का अनुपात 5n प्लस 4 5n प्लस 4 ब्रैकेट में घेर दो, अनुपात 9n प्लस 6, पहले क्या बोले 5n प्लस 4, ये लिखता नहीं क्वेश्चन, लिख लिया है पहले से। अच्छा 5n प्लस 4 अनुपात 9n प्लस 6 है, तो उसके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करें, 18वें पदों का अनुपात ज्ञात करें। फिर से लिखना ऐसा ही है, दोबारा लिखते हैं, इसे एक बार ध्यान नहीं गया, हो सकता है दोबारा लिखेंगे तो अब ध्यान हो। देखो एपी है कै गो 2 गो। क्वेश्चन नंबर 19
19 के दूसरा एस एन बटा एस एन। पहले एस एन के सूत्र बोलो, एस एन के फॉर्मूला बोलो। हाँ, n बटा 2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। नीचे बोलो n बटा 2 इंटू 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। यहाँ n/2 यहाँ n/2 कट गया, बराबर कितना दे ले, कितना 5n प्लस 4 बटा 9n प्लस 6। ठीक है, इतना दिए हुए। निकालना क्या ही बताइए सीधे। 18वें पदों का अनुपात, 18वें पदों के अनुपात। सूत्र बोलो, a प्लस 17d। नीचे वाला सूत्र बोलो a प्लस, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाएगा तो इसीलिए ऊपर a1 d1 नीचे a2 d2, क्योंकि दो गो अलग अलग AP है। अब हम चाहते हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है ना, कि a1 के आगे गुना हो जाए कितना, तो उसके लिए ऊपर में भी और नीचे में भी गुना करे पड़ेगा। कैसे? ऐसा इसलिए गुना करना है, गुना इसलिए करते हैं, गुना यही चलते करते हैं जिसमें 2a1 ओकरा नियन हो जाए। पहले गुना कर लो या नीचे लिखो, हटाओ नीचे सीधे लिखो। गुना किए तो 2a1 17 17 34 d1, और फिर दूसरे गुना किए तो 2a2 और प्लस में 17 दूनी 34 d2 बराबर, क्योंकि 2a1 है 2a2 है, d1 है d2 है। वो अलग बात है कि जा d1 के साथ में 34 गुना और वहाँ d1 के साथ में, अरे तो वही तो पता करना है कि वो जा n-1 नहीं होना चाहिए, कितना 34। देखो 18वें पदों का अनुपात अगर ऊपरों में 2 गुना हो गया, नीचों भी 2 गुना हो गया, तो उससे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, अनुपात मेंटेन रहेगा। पहले जितना अनुपात था अभी भी अनुपात, अभी समझाए थे। जैसे मान लो कि 13:5 है, और कोई कहे हाँ ऊपरों में 2 गुना कर दिए, नीचे भी 2 गुना कर दिए, तो ऊपर कितना हो जाएगा और नीचे कितना होगा, लेकिन फिर से काट के कितना आएगा 13/5। तो अनुपात वो मेंटेन रहता है। तो ऊपरे भी 2 गुना कर दिए, नीचे भी गुना कर दिए, अनुपात में कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये जो है ये देखने में लग रहा है इसके जैसे 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 बटा 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 बराबर, लिख दो 5n प्लस 4 बटा। अब दोनों दने देखो, अगर ये वाला इसके बराबर में दे ले हैं, तो ये तो खुद लग रहा है देखने में इसके जैसा। 2a1 2a1 2a2 2a2, d1 के साथ में 34 गुना, लेकिन उधर d1 के साथ में, तो ऐसे बोलेंगे कि n-1 के जगह पे होना चाहिए, तो n बराबर हो जाता, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ अब चलेगा। शुरू करो बैठाना, मतलब निकालना है तो 5 गुने n मतलब प्लस 4 बटा 9 गुने n मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 35 प्लस में 6। देखते हैं 35 को 5 से गुना करके कितना होगा। नहीं गुना कर सिर्फ बोले, हम सिर्फ कहें गुना करें। 175 और प्लस में 4, नीचे ही गुना करो। कितना 315 प्लस 6, ऊपर जोड़ के बताओ कि 179, और नीचे जोड़ के बताओ 321। ये दोनों अगर कटेगा तो काटो, हमारे हिसाब से कट तो नहीं रहा, अगर कटता है तो काटो, नहीं काटता है तो छोड़ो। आंसर कितना है, तो यही छोड़ दो, नहीं कट रहा है तो बन जाएगा
बन गया है। हाँ, क्या कि कल उदाहरण बताए थे हम। ठीक है, तो रह देते हैं। मेन 18 नंबर हिसाब में दिमाग खराब हो गया। ये सब तो ठीक है था।